बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, जो पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2026 को वफाकी हुकूमत ने जारी किया, तो उससे काफ़ी जो है वो मुलाजमीन जो आइंदा रिटायर होने वाले हैं या रिटायर होना चाहते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि जो प्रीवियस इंक्रीज़ हैं तो उसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इस हवाले से लेकर कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि प्रीवियस इंक्रीजेज जो हैं वो सिर्फ 2 बरकरार रखे गए हैं, बाकी ख़त्म कर दिए गए हैं। कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ है कि तमाम जो हैं वो इजाफे एडमिसिबल होंगे जो मुलाजमीन 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होंगे। तो इस सिलसिले में मैंने आज कोशिश की कि अकाउंट्स ऑफिस वालों से जो है वो एक डिटेल जो है वो बातचीत की जाए। तो उनके साथ आज मेरी जो है वो एक मुख्तसर सी नशिस्त रही 15-20 मिनट। तो उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया और उनका जो स्टांस था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और अगर इसको समराइज़ में करूँ 7-8-9 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन पहले मैं इसको समराइज़ करके आपको बता दूँ। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पिछले तमाम जो इजाफे हैं 2011, 15, 22 वाला तो वैसे बहाल रखा है, 23, 24 और 25 वाला भी बहाल रखा है, तो जो 4 ख़त्म किए गए वो भी साथ मिलेंगे, बहाल रहेंगे, उनको ख़त्म नहीं किया गया, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन आखिर में उन्होंने ये बात की कि जो फाइनल चीज़ होगी वो एक क्लैरिफिकेशन आएगी और लाजमी आएगी फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, तो उसके बाद जो है वो कोई वाज़ेह लाइन जो है वो ली जा सकेगी। हतमी इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं, फाइनल जो इंतज़ार वो क्लैरिफिकेशन का कर रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें इबहाम बरकरार है, कुछ का और मौक़िफ़ है, कुछ का और मौक़िफ़ है। अकाउंट्स ऑफिस वालों ने मुझे जो बताया तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं 29 जुलाई 2026 का। तो इसमें जो है पेंशन में इजाफा किया गया 7% टू ग्रांट एन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 7%। आप देख रहे होंगे ऑन बेस लाइन पेंशन। ये बेस लाइन पेंशन पर पहली दफ़ा इजाफा किया गया है यहाँ पर। और उन्होंने मिसाल भी दी पीछे कि अगर आप पहले के नोटिफिकेशन देखें, इवन प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें जुलाई का 2025 का, तो उसमें लिखा हुआ है एन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 7% ऑफ नेट पेंशन। और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑन बेस लाइन पेंशन, यानी बेस लाइन पेंशन पर इजाफा किया गया है। और इस बेस लाइन पेंशन को डिसाइड या डिटरमिन करने के लिए उन्होंने 3 नोटिफिकेशंस का इस जो है वो लेटर में नोटिफिकेशन में हवाला दिया है। एक है जी 1/1/2025, दूसरा 7/7/2025 और तीसरा 5/8/2025। इसमें जो पहला लेटर है 1/1/2025 का, इसमें तो एक जो टर्म है उसकी यानी उसको वाज़ेह किया गया है कि बेस लाइन पेंशन होगी और हर 3 साल के बाद एक कमेटी फैसला करेगी, और ये उसको यानी एक टर्म को वज़ा किया गया है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन जिस पर इन्हिसार किया गया है, इसमें ये लिखा गया है कि 7% पेंशन में इजाफा, 7 जुलाई जो पिछला जो पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन था। और इसमें उन्होंने कहा कि ये इजाफा नेट पेंशन पर होगा और ये नेट पेंशन बेस लाइन पेंशन कहलाएगी जो 30/6/2025, यानी जो पहले मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं और वो पेंशन ले रहे हैं तो उनकी जो 30/6/2025 की पेंशन होगी वो बेस लाइन पेंशन होगी। और फिर क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि 30/6 तक तो इन्होंने क्लियर कर दिया, बाद में जो रिटायर होंगे 1/7/2025 या उसके बाद से, तो उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो उन्होंने कहा जी जो नेट पेंशन निकलेगी और प्लस ये 5 इजाफे उसमें शामिल होंगे, 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 23 का 17.5% और 24 का 15%। ये 5 इजाफे उसमें शामिल करके बाद में जो पेंशन आएगी वो नेट पेंशन की बजाय बेस लाइन पेंशन कहलाएगी उन मुलाजमीन के लिए जो 1 जुलाई 2025 या उसके बाद से रिटायर होंगे। अब उनका एक बड़ा वजनी पॉइंट ये था कि अगर ये इजाफे ख़त्म हो गए हैं तो फिर इस नोटिफिकेशन का हवाला देने का इस लेटर में क्या ज़रूरत थी। इसको तो अलहदा से मनसूख कर दिया जाना चाहिए था, ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था 5/8/2025 का जो नोटिफिकेशन है, लेकिन उसका हवाला दिया गया है बेस लाइन पेंशन का। तो इसकी जो इम्प्लीकेशन होगी आइंदा आने वाले मुलाजमीन पर वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि 15% जो है वो 2022 का इसमें अलाउ रखा गया है और 7% 2025 का शेल रिमेन
एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2026 कि जो मुलाजमी 1 जुलाई 2026 जब उसके बाद से रिटायर होंगे तो उनको ये 2 इजाफे उनके बरकरार रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि हमेशा से ये असूल रहा है कि जब भी स्केल रिवाइज होते हैं तो उसमें कुछ एडहाक रिलीफ अलाउंसेस जो सैलरी में होते हैं उनको मर्ज करके स्केल रिवाइज किया जाता है, और उसके पैरेलल जो है वो पेंशन में भी जो इजाफे मिल रहे होते हैं उनको भी मर्ज किया जाता है। उन्होंने मिसाल दी 2022 के पे स्केल की कि 2022 के पे स्केल्स में 5 इजाफे मर्ज करके जो है वो 2022 के पे स्केल इंट्रोड्यूस कराए गए थे। 2017 के पे स्केल जो चल रहे थे उनमें ये 5 इजाफे थे, 16, 17, 18, 19 और 19 और 20 में इजाफा नहीं किया गया था। ऊपर लिखा भी गया है कि अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ BPS 2022 द फॉलोइंग एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 16, 17, 18, 19 एंड 21 शैल सीज टू एग्जिस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/22, यानी इनको खत्म कर दिया गया। और इसी तरह पेंशन में भी कहा गया कि द प्रीवियस 5 इंक्रीजेज इन पेंशन विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर द पेंशनर्स हु विल रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022 16, 17, 18, 19 और 21 ये 5 इजाफे भी पेंशन में ख़त्म कर दिए गए। अब उनका कहने का मकसद ये था, मैंने फिर क्वेश्चन किया कि इसमें तो जो 2026 का लेटर है ख़त्म करने की बजाय वहाँ लिखा गया है कि ये बरकरार रहेंगे, हालांकि जब स्केल रिवाइज किए गए हैं तो ये 2 मर्ज करके स्केल रिवाइज किए गए, यानी 2022 का एडहॉक भी और 2025 का एडहॉक भी मर्ज करके स्केल रिवाइज किए गए हैं, 2026 के स्केल आ गए। तो लेकिन पेंशन में इधर लिख दिया गया है कि ये बरकरार रहेंगे, तो ये क्यों है? हाँ, उन्होंने कहा इसीलिए कहा है कि ये 2 जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो जितने उधर जम होते हैं वही पेंशन के ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो उधर चूंकि जम कर दिए गए हैं, पेंशन अपना पे स्केल में जम हो गए हैं ये 2 अलाउंसेस, लेकिन इधर लिख दिया गया है, इधर इसलिए लिखा है ताकि फ़र्क वाज़ेह हो गया कि ये कंटिन्यू रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हुए, बाकी वैसे नहीं हुए उन्होंने कहा। और इसको इसलिए लिखा चूंकि उधर ये जम हो गए हैं तो इधर उनको लिखना पड़ा कि ये शैल रिमेन एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु विल रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2026 कि जो मुलाजमी 1 जुलाई 2026 जो उसके बाद से रिटायर होंगे तो उनको ये 2 इजाफे मिलते रहेंगे, शैल रिमेन एडमिसिबल, ख़त्म नहीं होंगे। और बाकी जो 4 है मैंने कहा उसका क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये कहा कि अगर वो ख़त्म हुए होते तो कैटेगोरिकली जो है वो लिखा जाता है कि ये 5 इजाफे 4 इजाफे शैल सीज टू एग्जिस्ट। तो जब शैल सीज टू एग्जिस्ट नहीं लिखा उन 4 के बारे में तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यू करेंगे। और उसकी उन्होंने मिसाल ऊपर में दी कि जो 5/8/2025 का लेटर का हवाला दिया जा रहा है जिसमें ये अलाउ किए गए हैं 5 इजाफे ये वाले, इस लेटर का 2026 के लेटर में हवाला दिया जा रहा है कि बेस लाइन पेंशन इस पर डिटरमिन होगी। तो मैंने कहा फिर जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होंगे तो उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी? तो उन्होंने कहा कि ये 5/8/2025 का जो लेटर है ऑफिस मेमोरेंडम, इसमें जो 5 इजाफे अलाउ किए गए हैं ये जमा करने के बाद बेस लाइन पेंशन जो है वो उनकी डिक्लेयर कर दी जाएगी जो 1/7/26 या उसके बाद से रिटायर होंगे। और 2025 वाली और 2026 वाली वो एडहॉक रहेगी और 27 में जाकर फैसला होगा कि उसको कमेटी ने इसमें जम करना है या नहीं करना। तो ये जनाब उन्होंने कहा कि 5/8/2025 वाला ये लेटर बड़ा अहम है और इसी पर आइंदा जो मुलाजमीन होंगे रिटायर होंगे उनकी बेस लाइन पेंशन भी इसी पर जो है इसी तरीक़ाकार के मुताबिक तय होगी और उसमें ये 5 इजाफे शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 5 वो हो गए इजाफे और 2 का उन्होंने क्लियर कट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो है वो स्केल में जम हो गए हैं, लेकिन इधर उनको स्पेसिफिकली लिखना पड़ा कि 2022 का और 25 का बरकरार रहेंगे, शैल रिमेन एडमिसिबल। और 5/8/2025 के लेटर का हवाला दिया कि बेस लाइन पेंशन इस बुनियाद पर ये 5 इजाफे शामिल करके डिटरमिन की जाएगी। देखें आप लिखा हुआ है कि द बेस लाइन पेंशन शैल बी एज डिसाइडेड डिटरमिन्ड वाइड फाइनेंस नोटिफिकेशन, और वो 5/8/2025 वाला आ गया।
تو کہنے کا مطلب ہے کہ فائنانس ڈویژن کا یہ جو لیٹر ہے اس کے مطابق اکاؤنٹس آفس والوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارے جو ایڈہاک جو ہیں پینشن انکریزز سابقہ جن کے بارے میں بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، تو ان کا موقف یہ ہے کہ ختم نہیں ہوئے، وہ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور فائنل جو چیز ہوگی وہ جب وضاحت آ جائے گی حکومت پاکستان فائنانس ڈویژن کی جانب سے تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، لیکن ان کا موقف جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باقی جہاں تک آپ نے فیصلہ لینا ہے تو سوچ سمجھ کے لیں کہ آپ نے جو ہے وہ کب پینشن لینی ہے نہیں لینی، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور اپنے متعلقہ جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس یا AGPR آفس والے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فیصلہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آج میں اسی سلسلے میں جو ہے وہ گیا اکاؤنٹس آفس میں اور ان کا جو موقف تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہماری کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ حجت ہے، حدیث ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک رائے ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی، آپ کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ چیزوں کو زیادہ وہ کرتے ہیں، شوق بھی ہے ہمارا، اسی لیے میں اکاؤنٹس آفس بھی گیا اور یہ چیزیں ڈسکس کی، تو ان کی جو ڈسکشن کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔